Welcome student in our lecture series of set theory. Today in this lecture we are discuss about the result that कि empty set is a subset of every set कि जो empty set आपका phi होता है कि हर एक सेट का आप कोई भी सेट ए लें उसका सबसेट होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे इस लेक्चर में ड्राइव करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले हम एक सबसेट की डेफिनेशन को एक मिनट के लिए रिकॉल कर लेते हैं। हम कब कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट कब होता है? जब मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, सेट ए का मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं वो बी में ऑल्सो बी में बिलोंग करता है। अगर ऐसा होता है एवरी एलिमेंट ए का बी में है देन वी से कि ए इज द सबसेट ऑफ। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा हो रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट आपके पास वन एलिमेंट ऐसा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, अगर ए के सारे बी में है तो सबसेट है। अदरवाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट से कोई एलिमेंट वाई है जो कि ए के अंदर है। ठीक है, बट वो एलिमेंट बी में नहीं है, ए में तो है पर बी में नहीं है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? इस केस में हम कहेंगे कि ए सबसेट नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट। सबसेट होने का मतलब क्या है? सबसेट होने का मतलब है कि ए का ईच एलिमेंट बी में जाता है। सबसेट ना होने का मतलब क्या है? कि एटलीस्ट ए के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ए सबसेट नहीं है। ठीक है, एंड वी राइट दिस, इस तरीके से हम राइट करेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने रखा 1 2 3, ये एक सेट ए है, ये एक सेट ए है और इस सेट में से मैंने बी को फॉर्म किया है, बी को मैंने रख दिया 2 3 4। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बी इज द सबसेट ऑफ बी? बी इज द सबसेट ऑफ ए? नहीं। 2 ए में से आया है, ठीक है, 3 ए में से आया है, ठीक है, पर 4 तो ए में नहीं है ना। 4 ऐसा एक एलिमेंट है जो कि बी में बिलोंग करता है पर वो ए में से नहीं आया है, तो हम नहीं कह सकते कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। ठीक है, तो अगर सबसेट नहीं है तो इज दैट मीन्स एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट होगा जो सुपर सेट में नहीं है, जिसे आप सुपर कह रहे हैं, बी को सब कह रहे हैं, ए को सुपर कह रहे हैं। तो अगर ए सबसेट नहीं है, अब ए सबसेट नहीं है तो इज दैट मीन्स, हाँ सॉरी, बी अगर सबसेट नहीं है, बी अगर सबसेट नहीं है तो इज दैट मीन्स बी के पास ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन रही, ये हमने रिकॉल किया सबसेट की डेफिनेशन। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है हमारा रिजल्ट कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई सेट है आपका एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। कोई भी मैं सेट ले लूँ उसका सबसेट बनता है फाई। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या काम करते हैं? कोई भी सेट, एक एक सेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट। अब हमें प्रूव करना क्या है? नाउ वी शैल शो दैट, नाउ वी शैल शो दैट जो फाई है वो ए का सबसेट है। एक सेट हमने ए कंसिडर किया, हमें फाई को ए का सबसेट दिखा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं? ए का सबसेट दिखाना है तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। हम ये क्या करते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि इफ पॉसिबल, हम ये मान लेते हैं, चलो ये तो होता है, हम तो कह रहे हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर ये ऑलवेज होता ही होता है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पर कोई कह रहा है कि ये नहीं होता है, नहीं होता है, तो इसे मान लेते हैं चलो कि ये नहीं होता है। कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करते हैं ऐसे कि इफ पॉसिबल, सपोज कि ये नहीं है, फाई इज नॉट अ सबसेट, फाई इज नॉट अ सबसेट। कोई कहे कि ये कैसे है बताओ, तो हम उसे कहेंगे कि आप ये प्रूव कर दो कि ये नहीं है। ठीक है, तो इफ पॉसिबल सपोज फाई इज नॉट अ सबसेट। फाई अगर सबसेट नहीं है, फाई अगर सबसेट नहीं है, सबसेट ना होने की डेफिनेशन मतलब क्या है? सबसेट ना होने का मतलब क्या है? ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का, इज दैट मीन्स ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है। इज दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट, अगर ये सबसेट नहीं है इज दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन फाई। इसका मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आप कह रहे हो फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। फाई अगर ए का सबसेट नहीं है इज दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन फाई।
इसका मतलब यहाँ पे फाइव में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, से उसे आप एक्स कह लें, बिलोंगिंग टू फाइव, कि फाइव में ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट, ऐसे कि वो एलिमेंट बी ए में नहीं है। सबसेट ना होने का मतलब क्या है कि ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो बी में नहीं है। तो फाइव के पास, फाइव इज नॉट अ सबसेट, फाइव इज नॉट अ सबसेट इज दैट मीन्स फाइव के पास कोई ऐसा एलिमेंट है कि जो ए में नहीं है। फाइव के पास एलिमेंट है, फाइव के पास कैसे एलिमेंट होगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा इस डेफिनेशन को, एम्पटी सेट की डेफिनेशन को, विच इज contradict the fact, contradict the definition of एम्प्टी सेट की डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि फाइव के पास एलिमेंट है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि फाइव इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, फाइव इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स फाइव के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए पे नहीं है, और फाइव में तो एलिमेंट ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। फाइव के पास तो एलिमेंट होता ही नहीं है, और फाइव के पास एलिमेंट कहाँ से आया, बिकॉज आप कह रहे हो कि सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है तो उसके पास एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, जो हम कह रहे हैं कि फाइव इज नॉट अ सबसेट, फाइव इज नॉट अ सबसेट, फाइव इज नॉट अ सबसेट, ये रॉन्ग है। इज दैट मीन्स फाइव इज अ सबसेट, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, कि जो है फाइव वो सबसेट होगा सेट ए का, आप कोई भी सेट ले लें, ए फाइव उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।